Hello students, let's continue chapter 14th of Maths of class 8th, that is factorization. Third sum of exercise 14.2. Factorize the expressions. Students, I will solve first, second, third, fourth and fifth part. Remaining parts you have to do by yourself. Solution of first part of third sum. ax स्क्वायर प्लस बी एक्स. सो स्टूडेंट सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि कॉमन क्या है. यहाँ पर कॉमन x है. सो वी विल राइट a मल्टीप्लाई एक्स प्लस बी मल्टीप्लाई एक्स. अब यहाँ पर x कॉमन है तो हम x को आउटसाइड लिखते हैं x एंड ब्रैकेट में ax प्लस b. Solution of second part 7p square plus 21q square. So students, we will write 7p square plus 21 को हम क्या लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 7. 3 7 जा 21 एंड q स्क्वायर. अब यहाँ पर क्या कॉमन है 7. सो वी विल राइट हियर 7 एंड ब्रैकेट में p स्क्वायर प्लस 3q स्क्वायर. सॉल्यूशन ऑफ थर्ड पार्ट 2x रेज टू पावर 3 प्लस 2x y स्क्वायर प्लस 2x z स्क्वायर. सो स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर क्या कॉमन है 2 कॉमन है, ये तो यहाँ पर क्लियर हो रहा है. एंड x कॉमन है क्योंकि x तीनों टर्म्स में है. सो वी विल राइट हियर 2x, ये हमने कॉमन ले लिया. अब हमें यहाँ पे क्या मिलता है x रेज टू पावर 2, क्योंकि हमने यहाँ पर x कॉमन लिया है तो यहाँ पर x रेज टू पावर 2 रह जाता है प्लस y स्क्वायर, ये 2x हमने कॉमन ले लिया प्लस z स्क्वायर. सॉल्यूशन ऑफ फोर्थ सम a m स्क्वायर प्लस b m स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर प्लस ए एन स्क्वायर. सो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन हम 2 टाइप से सॉल्व कर सकते हैं. मैं तुम्हें दोनों टाइप्स बताऊंगी. फर्स्ट, अब यहाँ पर क्या कॉमन है एम स्क्वायर. सो वी विल राइट एम स्क्वायर ए प्लस बी. और यहाँ पर क्या कॉमन है एन स्क्वायर. सो वी विल राइट हियर एन स्क्वायर एंड ब्रैकेट में बी प्लस ए. बी प्लस ए और ए प्लस बी सेम ही होता है. सो हम यहाँ पे क्या, अब यहाँ से हम क्या कॉमन लेंगे ए प्लस बी एंड ब्रैकेट में क्या रहेगा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर. क्लियर. और हम इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं ए एम स्क्वायर प्लस ए एन स्क्वायर. हमने ये ए एम स्क्वायर और ए एन स्क्वायर को साथ में लिख लिया प्लस बी एम स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर. अब यहां से हम ए कॉमन लेंगे और यहां से हम बी कॉमन लेते हैं. सो वी विल राइट हियर ए एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर. अब यहाँ पर क्या कॉमन होगा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर. सो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर एंड ए प्लस बी. सो स्टूडेंट्स, आंसर सेम ही होगा. तुम किसी भी मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हो. सॉल्यूशन ऑफ फिफ्थ पार्ट एल एम प्लस एल प्लस एम प्लस 1. सो स्टूडेंट्स, यू कैन सी हियर यहाँ पर L कॉमन है. सो वी विल राइट L एंड ब्रैकेट M प्लस 1 प्लस, अब यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं होता तो मैंने क्या बताया था कि 1 कॉमन लिखते हैं एंड ब्रैकेट M प्लस 1. नाउ M प्लस 1 कॉमन, सो वी विल राइट हियर M प्लस 1 एंड L प्लस 1.
fourth sum of exercise 14.2. Factorize. Students, I will solve first, second and third part. Remaining part you have to do by yourself. Solution of first part of fourth sum. A raised to power 4 minus b raised to power 4. So solution of first part. We can write a raised to power 4 is a square whole square minus b raised to power 4 is b square whole square. Now we will use third identity, a square plus b square and a square minus b square. So students, अब यहाँ पर देख सकते हैं कि हम यहाँ पर भी आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं. तो हम फिर से आइडेंटिटी यूज करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड ए प्लस बी ए माइनस बी. क्लियर. यहाँ पर हमने 2 टाइम्स आइडेंटिटी यूज की है. फर्स्ट टाइम यहाँ पर सॉल्व किया है एंड सेकेंड टाइम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए प्लस बी ए माइनस बी. Solution of second part of fourth sum. We will write p raised to power 4 minus 81 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 raised to power 4. Clear? Now we will write p square whole square minus 3 square whole square is equal to, अब हम यहाँ पर थर्ड आइडेंटिटी यूज करेंगे. So we will write p square minus 3 square and p square plus 3 square. So students, यहाँ पर तुम p square plus 3 square पहले भी लिख सकते हो और p square minus 3 square पहले लिख सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. Now अब देखो यहाँ पर फिर से हम आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं. So we will write here p plus 3 p माइनस 3 एंड यहाँ पर प्लस साइन है इसलिए हम यहाँ पर थर्ड आइडेंटिटी यूज नहीं कर सकते. सो वी विल राइट हियर p स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर. सॉल्यूशन ऑफ थर्ड पार्ट. स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखो y प्लस जेड होल पावर 4. सो हम यहाँ पर y प्लस जेड को m मान लेते हैं. y प्लस जेड इज इक्वल टू m, जिससे कि हमारा क्वेश्चन इजी सॉल्व हो जाए. सो वी विल राइट हियर x रेज टू पावर 4 माइनस m रेज टू पावर 4. नाउ वी विल यूज थर्ड आइडेंटिटी. वी विल राइट x स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस m स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस m स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर. अब यहाँ फिर से हमें थर्ड आइडेंटिटी यूज करनी है. सो वी विल राइट हियर एक्स माइनस एम एक्स प्लस एम एंड एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर. क्लियर. अब हमें यहाँ पर m की वैल्यू पुट कर देंगे. हमने क्या माना था, m इज इक्वल टू वाई प्लस जेड. So we will write here x minus y plus z bracket x plus y plus z bracket close x square plus y plus z whole square bracket close is equal to x माइनस वाई, साइन चेंज हो जाएगा, माइनस जेड एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर. फिफ्थ सम. फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस. स्टूडेंट्स, आई विल सॉल्व first and second part. Third part you have to do by yourself. Solution of first part of fifth sum. P square plus 6p plus 8. So students, you can see here
8 यहाँ पर 8 है और 8 किसी का भी स्क्वायर नहीं होता है, तो हम यहाँ पर फर्स्ट सेकंड आइडेंटिटी यूज नहीं कर सकते, क्योंकि हमें यहाँ पर थर्ड टर्म क्या चाहिए, किसी का भी स्क्वायर चाहिए, किसी नंबर का स्क्वायर चाहिए। और ये थर्ड आइडेंटिटी भी हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। अब हम कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे, फोर्थ। सो व्हेन वी कंपेयर दिस आइडेंटिटी वी गेट a plus b is equal to 6. This is a plus b and a multiply b is equal to 8. क्लियर। अब यहाँ पर क्या है, a plus b 6 है एंड a b 8 है। अब हमें देखना है कि 8 के फैक्टर ऐसे करने हैं कि अगर हम उनको प्लस करें तो हमें 6 मिले। सो फैक्टर ऑफ 8 क्या होगा, 1 एंड 8। ये भी फैक्टर होते हैं 8 के, तो हम इनको अगर प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 8 इज इक्वल टू 9। पर हमें क्या चाहिए, 6 चाहिए, तो हम इसको चूज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट 2 एंड 4, 2 एंड 4 भी 8 के फैक्टर होते हैं। अगर हम इनको प्लस करेंगे 2 प्लस 4 सो वी गेट 6 और हमें 6 ही चाहिए, तो हम कौन से फैक्टर यूज करेंगे, 2 एंड 4। Now we will solve. We write p square plus 6p plus 8 is equal to p square plus 6 के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे, 2p plus 4p। यहाँ पर हम 4p plus 2p भी लिख सकते हैं, प्लस 2 मल्टीप्लाई 4। 8 के प्लेस पे हमने क्या लिखा, 2 मल्टीप्लाई 4। अब हम कॉमन लेंगे, ग्रुप बनाएंगे। Here p is common, p plus 2 and here 4 is common, p plus 2. Now p plus 2 is common, so we will write p plus 2 and p plus 4. Solution of second part, q square minus 10q plus 21. सो स्टूडेंट्स यहाँ पर थर्ड टर्म क्या है, 21। हमें 21 का फैक्टर करना है। सो तुम्हें पता है 21 का फैक्टर क्या है, 7 एंड 3। अब इस क्वेश्चन में हमें साइन का ध्यान रखना है कि जब हम 2 नंबर्स को प्लस करेंगे, 21 क्या है, ए बी, ए मल्टीप्लाई बी इज इक्वल टू 21। व्हेन वी मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 3 वी गेट 21। व्हेन वी प्लस 7 प्लस 3 सो वी गेट 10। पर हमें यहाँ पे क्या चाहिए, -10, तो हम क्या करेंगे, -7 माइनस 3 इज इक्वल टू -10 एंड व्हेन वी मल्टीप्लाई -7 बाय -3 वी गेट 21। क्लियर स्टूडेंट्स। इसमें हमें साइन का भी ध्यान रखना है कि हमें कौन से साइन लेने हैं, प्लस या माइनस। Now we will write q square minus 7q minus 3q plus -7 multiply -3। अब हमें कॉमन निकालना है। सो here q is common, q minus 7 and here -3 is common, so we will write -3 bracket q and -7. Now q minus 7, q minus 3. So q minus 7 and q minus 3 are the factors of q square minus 10q plus 21. So students, exercise 14.2 has completed. We will continue this chapter in next video. Up till then, thank you.